तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को मारने के बाद वेजिटो अब क्या करता है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। गट्स की ताकत को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटो ने अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी थी, जिसके चपेटे में जी वॉरियर्स आ चुके थे और अब वो मारे जा चुके हैं। हालांकि वेजिटो को उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो अपनी तलवार लेके अपनी जगह पर खड़ा होता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ डार्क एनर्जी होती है। हम देखते हैं कि वेजिटो नीचे देख के कुछ सोच रहा होता है। वेजिटो को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसकी वजह से इस टाइमलाइन में कितना बड़ा चेंज आ गया है और वेजिटो अपनी ही किसी सोच में होता है। वेजिटो बोलता है कि एक बारी फिर से मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। ये मामला बहुत ज़्यादा नज़दीक था। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो सब कुछ रियल था और मैं यहाँ अभी भी अपनी एक पीस में खड़ा हूँ। तो गट्स, इस तरीके की पावर ग्रैंड प्रीस्ट के पास होंगी। एकदम से वेजिटो हंसने लग जाता है और अपने लेफ्ट हाथ में एक मुट्ठी बना के एकदम से अपनी नई ताकत को देखता है। एकदम से वो बोलता है कि इस वक्त जो मैटर करता है वो ये है कि मैं जिंदा हूँ। अल्टीमेट एवेंजर अभी भी जिंदा है और इसीलिए बचे हुए गॉड्स की मौत होना भी तय है। पर सच में गट्स, तुमने जो मुझे ये नई एनर्जी दी है ये बहुत ज़्यादा प्योर है, कितनी परफेक्ट है। मैं तो ये सोचता था कि एंजल्स की ताकत ही सबसे ज़्यादा है और उससे ज़्यादा ताकत मुझे कभी नहीं मिल सकती और उसकी मदद से ही मैं ज़ैनो को हरा पाऊँगा। पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। सच में ये ताकत तो एक बिल्कुल ही नए लेवल पर है। तभी एकदम से वेजिटो अपने सीधे हाथ को देखता है और उसे याद आता है कि उसके हाथ में फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की तलवार है। वेजिटो बोलता है, और ये गट्स, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी ताकत वो इकलौता गिफ्ट नहीं है जो तुम मेरे लिए छोड़ के गए हो। एक ब्लेड जो कि इतना ज़्यादा शार्प है जो सिर्फ मुझे ही नहीं काट सकता बल्कि मल्टीवर्स के फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को भी काट सकता है, वो भी इस तरीके से जैसे वो मक्खन हो। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि ज़ैनो भी इस ब्लेड से डरता है। सही कहा ना। वेजिटो एकदम से इस तलवार को उछालता है जैसे कि वो किसी खिलौने से खेल रहा हो। ये तलवार आसमान में कुछ देर घूमती है और एकदम से वेजिटो के हाथ में वापस आ जाती है। वेजिटो इसके बाद तलवार की तरफ देखता है और एकदम से सोचने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ज़ैनो का उससे डरने का रीज़न क्या हो सकता है। तुमने कहा था कि इस तलवार के अंदर एक डीमन एम्परर कैद है, पर आखिर उसका मतलब क्या हुआ और आखिर गट्स उससे इतना ज़्यादा डर क्यों रहा था जो कि इस तलवार के अंदर है। वेजिटो इसके बाद सोचता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक ही डीमन को जानता हूँ जिसका नाम था डाबोरा, और वो तो एक डीमन किंग था अगर मैं सही हूँ तो। पर वो तो मेरे सामने ज़रा सी देर भी नहीं टिक पाया था। यहाँ तक कि जब गोहान एक बच्चा था तब भी उसने उसको आराम से संभाल लिया था। हो सकता है सिर्फ उस स्वॉर्ड्समैन का दिमाग खराब हो गया हो। उसने ये बात कही भी थी कि गॉड्स के मुकाबले भी वो काफ़ी लंबे समय से जी रहा है। वेजिटो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो तलवार को अभी भी दूर से घूर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि भले ही गट्स का दिमाग खराब भी क्यों ना हो गया हो, पर इस एम्परर को मैं अपनी आंखों से ज़रूर देखना चाहूँगा। हो सकता है इस वक्त मैं घमंडी हो गया हूँ, पर मैं अपनी नई ताकतों को टेस्ट भी करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं अनबीटेबल महसूस कर रहा हूँ और मैं अपनी नई ताकत को किसी ताकतवर अपोनेंट के सामने टेस्ट करना चाहता हूँ। पर आखिर मैं इस डीमन को इस तलवार के अंदर से निकालूं कैसे। एकदम से वेजिटो के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे वो समय याद आ रहा होता है जब सुप्रीम काय के सामने उसने जी स्वॉर्ड को तोड़ा था। वेजिटो अपने मन में सोचता है कि अगर वो इस तलवार के अंदर कैद है तो ये उसी तरीके की सिचुएशन है जिस तरीके की सुप्रीम काय के प्लेनेट पर थी, यानी कि जिस तरीके से जी स्वॉर्ड के अंदर से एल्डर काय बाहर आए थे। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो सुप्रीम काय ने काचिन नाम के मटेरियल को बुलाया था जो कि इस यूनिवर्स का सबसे सख्त मेटल है, और जी स्वॉर्ड को सिर्फ एक बार स्विंग करने से ही वो तलवार आधे में टूट गई थी, जिसकी वजह से एल्डर काय आज़ाद हो गए। और अब क्योंकि मेरे पास एंजल स्टाफ है तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वेजिटो एकदम से अपने स्टाफ को समन करता है और वो एकदम से उसके हाथ में आ जाता है। वेजिटो एकदम से अपने एंजल स्टाफ को ज़मीन पे मारता है और हम देखते हैं कि काचिन मेटल का एक क्यूब उसके सामने आ जाता है। पर दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर वेजिटो एंजल स्टाफ से काचिन मेटल बना सकता है तो वो अपने कपड़े क्यों नहीं बना सकता। उसे हर बारी कपड़े लेने के लिए दूसरी टाइमलाइन में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी कोई वजह हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक ओवरलुक है। वेजिटो इसके बाद अपने एंजल स्टाफ को गायब कर देता है और काचिन मेटल का क्यूब वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ से इशारा करके क्यूब को अपनी तरफ तेजी से बुलाता है। वेजिटो बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर किस चीज़ का बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूब बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो भी ब्लेड को तैयार कर लेता है और काचिन मेटल को उससे काटने के लिए तैयार होता है। वेजिटो ब्लेड को बहुत जोर से काचिन मेटल पे मारने की कोशिश कर रहा है,
ताकि वो ब्लेड को तोड़ के डीमन को बाहर निकाल सके और डीमन के खिलाफ लड़ सके। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि डीमन तुम्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। काचिन मेटल वेजिटो के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस ब्लेड ने काचिन मेटल को भी काट दिया है। और क्योंकि इस ब्लेड का नाम ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, हम देखते हैं कि काचिन मेटल एकदम से गायब होने लग जाता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये ब्लेड वो कर सकता है जो जी स्वॉर्ड भी नहीं कर पाई। वेजिटो हैरानी से ब्लेड को देख रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये ब्लेड कितना ज़्यादा ताकतवर है। वो बोलता है कि ये ब्लेड आखिर ये असल में है क्या। काचिन भी इसे नहीं तोड़ पाया। लगता है मैं ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रहा था। पर आखिर सुप्रीम काय और कबीटो उन दोनों को ही जी स्वॉर्ड में इतना ज़्यादा विश्वास क्यों था, जबकि उन्हें इस स्वॉर्ड के बारे में पता भी नहीं था। चलो अब उस बात से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। वेजिटो इसके बाद स्माइल के साथ तलवार को देखने लग जाता है और अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ के अपने सामने ले आता है। वेजिटो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर मेटल इस तलवार को नहीं तोड़ पाया तो हमें सिर्फ ये करना होगा कि मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर मॉडल को इस पर अपना हाथ ट्राई करना होगा। वेजिटो तलवार को पकड़ के एकदम से तलवार पे जोर लगाने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से डार्क एनर्जी निकल रही होती है और वो इस तलवार को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वेजिटो के ऑरा की वजह से आसपास की ज़मीन भी टूटने लग जाती है। पर कुछ देर ट्राई करने के बाद वेजिटो को समझ आ जाता है कि वो अपनी कितनी मर्जी ताकत लगा ले, वो इस तलवार को नहीं तोड़ पाएगा। वेजिटो बोलता है कितनी अजीब बात है, मैं तो इस तलवार को हिलता हुआ भी महसूस नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है जितनी ताकत का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस ताकत से कुछ तो होना चाहिए था। वेजिटो एकदम से तलवार पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और एकदम से चिल्लाता है। वो बोलता है तलवार तुम्हें मेरे सामने टूटना ही होगा। वेजिटो एकदम से बहुत ज़्यादा ताकत को रिलीज़ करने लग जाता है। वेजिटो के अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि आसपास जो एरिया बचा भी था वो भी तबाह होने लग जाता है। एक बारी फिर से वेजिटो की ताकत की वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वेजिटो खड़ा था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी तलवार के साथ खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और हाँफता हुआ तलवार को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसने आखिर मेरी पूरी ताकत को कैसे झेल लिया। मैं थोड़ी सी और ताकत का इस्तेमाल कर सकता था पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तलवार को मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कोई फ़र्क पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से गट्स की तरह ही इस तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है और इस तलवार का सहारा लेकर थोड़ा सा सांस लेने लग जाता है। वेजिटो के पसीने छूट रहे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उसने इस तलवार को तोड़ने की कितनी ज़्यादा कोशिश करी। वेजिटो बोलता है कि आखिर कोई चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा पतली और इतनी ज़्यादा हल्की है, आखिर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। क्या इन गॉड्स के सभी वेपन्स इसी तरीके से होते हैं या फिर ऐसा है कि इस तलवार के अंदर जो भी है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटो एकदम से इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है और गुस्सा होकर बोलता है कि क्या फालतू की बात है। होली मैजिकल वॉरियर्स जिनके पास होली मैजिकल स्वॉर्ड्स है, ज़रूर इसके ऊपर कोई अजीब सी सील होगी जो कि इसे टूटने से रोक रही है। बस यही बात है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बात हो सकती है। इसके बाद वेजिटो अपने लेफ्ट हाथ को उठाने लग जाता है और बोलता है कि वैसे भी अब ये तलवार जो भी हो ये मेरी है। जितनी ज़्यादा ये ताकतवर होगी उतना ही मेरे काम आएगी उन दोनों का सामना करने के लिए। वेजिटो एकदम से अपने हाथ को ऊपर करता है और एक टाइम पोर्टल खोलता है। इसके बाद वो एकदम से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और एक और टाइम पोर्टल खोलता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से इस तलवार को ऊपर वाले पोर्टल के अंदर फेंक देता है। वो बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। इसके बाद वेजिटो उस दूसरे टाइम पोर्टल के अंदर घुसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि फिर से समय आ गया है कि मैं इन गॉड्स को ख़त्म करना शुरू कर दूँ, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि जितने भी ये लोग बचे हैं। और एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो उस पोर्टल के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चा वेजिटो के हर मूव को एक टैबलेट पे देख रहा है। जैसे ही एंगल चेंज होता है हम लोगों को समझ आ जाता है कि ये वही है, यानी कि ज़ेनोसामा। और वो वेजिटो की हरकतों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ज़ेनोसामा खुश होते हुए बोलते हैं कि सन गोकू तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है ना, उसने तो उस कमाल के स्वॉर्ड गाय को भी हरा दिया और उस स्वॉर्ड्समैन को देखने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और अब तो सन गोकू के पास उसकी ताकतें भी आ चुकी हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो तुम्हारे जितना ताकतवर हो गया है ना डाई। हम देखते हैं कि ये डाई कोई और नहीं डाइशिनकन है, यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट। और वो ज़ेनोसामा की इस बात को सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि क्या बकवास है, नहीं ज़ेनोसामा, वो फ़िलहाल मेरे लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये बात आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप मेरी ताकतों की वजह से ही सबसे ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। मैंने सही कहा ना माय लॉर्ड। अभी इस सियन को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है मेरी ताकत तक पहुंचने के लिए, भले ही उसने गट्स को किसी तरीके से हरा दिया हो। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के चेहरे पे एक बहुत ही मासूम सी स्माइल होती है। वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा डाई, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हारी फ़ाइट को ही देखने में आता है।
तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल हो, पर सच में सन गोकू को देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तुम्हें सच में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के सभी मेंबर्स को उससे लड़ने के लिए भेजना चाहिए। जिस तरीके से तुमने गट्स को भेजा, एकदम से ज़ानोसामा का ऑरा पूरी तरीके से बदल जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर बोलते हैं कि पर अगर तुमने फिर से मेरे मज़े के बीच में आने की कोशिश करी, वो भी मेरे पीठ पीछे, तो तुम्हें भी उसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हारे भाई को भेजा गया था। ग्रैंड प्रीस्ट ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और उनके चेहरे पे बहुत सारा डर आ जाता है। वो बोलते हैं नहीं, वहाँ नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जी माय लॉर्ड, मैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर्स को अभी वहाँ पर भेजता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हम माउंटेन्स के एक इलाके को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें से एक माउंटेन के ऊपर 2 लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा क्लोज जाते हैं और हम देखते हैं कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अराक है, यानी कि यूनिवर्स 5 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और उसका एंजल उसके साथ है। अराक आराम से मेडिटेशन कर रहा है और उसका एंजल बिल्कुल शांति से उसके पीछे खड़ा है। एकदम से एंजल बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे डर है कि लॉर्ड जिन भी अब मारे जा चुके हैं। अब आप आखिरी 3 बचे हुए गॉड्स में से एक हैं और मैं आखिरी 3 एंजल्स में से एक। जल्द ही गॉड किलर हमारे पीछे भी आता ही होगा। अगर आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा। तो मुझे बताइए कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने यूनिवर्स के सबसे महान वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाऊं? हम देखते हैं कि अराक पूरी तरीके से मेडिटेशन की स्टेट में होता है और बिल्कुल शांत होता है। एकदम से अराक बोलता है कि नहीं, उन इनोसेंट वॉरियर्स को हमारे किए की कीमत चुकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा। फालतू का खून खराबा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। अगर गॉड किलर यहाँ पर आता है तो हम गॉड्स की तरह ही उसका सामना करेंगे और बुराई का डटकर सामना करेंगे। कुकाटेल, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने पास्ट में इससे भी बुरी चीज़ों का सामना किया है, जैसा कि लूसिफ, पर ये तो सिर्फ एक मॉर्टल है। एकदम से अराक और कुकाटेल देखते हैं कि उनके सामने एक टाइम पोर्टल खुलता है। वेजिटो आखिरकार एक और गॉड और एंजल के पास पहुंच चुका है उन दोनों का खात्मा करने के लिए। तो क्या अराक और कुकाटेल वेजिटो का सामना कर पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।